इजी ओपोनेंट होगा इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया या एक मुश्किल? सवेरा मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना जीता। मेरे ख्याल से मैच शुरू होने से पहले ना एक चीज इंडिया जरूर कर ले, वो अपनी किट का कलर ऑरेंज कर ले। क्योंकि ट्रेविस हेड नहीं छोड़ता, नीले रंग की जर्सी नहीं छोड़ता। जो भी दुबई में जा रहा है वो पहला जा रहा है। जो बारी बारी गया है वो पहला गया है। ये हो क्या रहा है? ये बलात्कार हो रहा है, ये गैंग रेप हो रहा है। मतलब वो एक होता है किसी की जगह पे जाके पेलना, एक होता है उनको अपने पास बुलाकर अपने। फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे इंडिया को हराने की। What's the big takeaway for you as batsman and the team from the victory against Australia? One big takeaway. That there's no more Australian cricket team in this competition. लोग कहते थे ऑस्ट्रेलिया से इंडिया डरता है। इंडिया ने आंखें में आंखें डाल के जाके कहा है कि हम सेमीफाइनल में आ गए हैं, किसी के बाप में दम है तो रोक ले। न्यूजीलैंड से बदला पूरा, राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया की बारी है, अब ऑस्ट्रेलिया से बदला निकलेगा और दुनिया देखेगा कि इंडिया की क्रिकेट आखिर है। जिसकी लाठी उसकी बहस, ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन। तो ये भी उनकी जीत है। उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा उन पिचेस के हिसाब से, वो किसी को खेलने ना दें, किसी को हिलने ही ना दें। तो वो 220 प्लस हो, अगर यही स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी। ये एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हुए, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए। कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रेवल नहीं किया। तो मेरे लिए हैरत होगी अगर सिर्फ एक बुरा दिन ही ऑस्ट्रेलिया को जितवा सकता है, इंडिया का बुरा दिन अदरवाइज। और मेरी तो ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि अल्लाह करे इंडिया का किसी तरह सेमीफाइनल में हारे और फाइनल हमारी लाहौर में हो। इंडिया जो है वो 250 का टारगेट देगा, फिर भी वो जीत सकता है। उनके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि वो 200 का टारगेट दे के भी मैच फंसा सकते हैं, जीत सकते हैं। आज के मैच से ऑस्ट्रेलिया की नींदें उड़ी होंगी, उनको वो पछतावा हो रहा होगा जो 2023 में उन्होंने ट्रॉफी के ऊपर पांव रखे थे इंडिया से जीतकर। अब उनको खतरे पड़ गए होंगे क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल में अब उनको टेंशन ये पड़ गई है कि भाई ये तो केवी को लिताड़ के आ रहे हैं, अगला बलात्कार हमारे साथ होने वाला है। हमने वो ट्रॉफी पे पांव क्यों रखे थे, इतनी गरूर अक्कड़ क्यों दिखाई थी, इतनी बदमाशियां क्यों की थी। फिर कुदरत का निजाम इसको कहते हैं कि फिर वही मौका सामने लेके आ गए हैं। उस टाइम फाइनल था, इस टाइम सेमीफाइनल है। तो डेफिनेटली जिस तरह इंडिया की स्ट्रीक चल रही है, जिस तरह इंडिया बांग्लादेश को हराया, पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। और कल जो आपने बात की कल के मैच की, जब 220 इंडिया ने क्रॉस कर लिया था ना, मैंने कहा जितनी तगड़ी इनकी स्पिनिंग अटैक है, अगर उनके स्पिनर देखे तो आउट तो वही कर रहे हैं। लास्ट मैच भी, कल के मैच में भी 9 तो उन्होंने आउट किए हैं। तो उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा उन पिचेस के हिसाब से, वो किसी को खेलने ना दें, किसी को हिलने ही ना दें। तो वो 220 प्लस हुआ, अगर यही स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी ये रन। इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइन, उस कंडीशन, वो नया बच्चा खेला है वो लड़का, ठीक है ना, नया मैच, लेकिन उसने इतनी अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है। स्लो जहां करना था, विकेट टू विकेट, उसने तेज कितनी की है उसने बैट्समैनों को हिलने ही नहीं दिया। उसने बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल की है। तो आई मीन कि जो उनके लड़के बेंच में भी बैठे हुए हैं, उनको भी देख लें। बिल्कुल, जो वो आदमी 5 आउट कर देना पहले ही मैच में, मेरा मतलब है कि आई थिंक बड़े अच्छे प्लान के साथ आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हार जाएंगे। ये प्लानिंग होती है जब आप जबरदस्त कोचेस बैठे होते हैं, उस प्लानिंग को वो लेके चलते हैं, अपने प्लेयर्स के साथ वो उसको वो करते हैं, क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये उनकी टीम में नजर आ रहा है। तो शायद साहब इसका मतलब जैसे भी आपने जिक्र किया फॉर्मेशन का, तो टूर्नामेंट जीतने का अमल तो आपकी सिलेक्शन से शुरू हो जाता है। फॉर्मेशन अगर आप वहां से, जैसे अभी इंडिया, इसका मतलब ये है कि अगर वो बनाकर लाए टीम, 5 स्पिनर्स उन्होंने रखे हुए हैं, तो वो एक हिकमत अमली के तहत आए यहाँ पर। तो जाहिर बात है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाते तो इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते हैं, इंग्लिश कंडीशन में इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते हैं। उनको पता है कि दुबई है, हमने वहीं रुकना है, वहीं सबसे मैचेस खेलने हैं। पिचेस उनको पता है कि मौसम के हिसाब से वहां पे क्या पिचें बननी है, ठीक है ना। वो पूरे प्लान के साथ आए। अगर यही टीम टूर ऑस्ट्रेलिया का होता तो डिफरेंट टीम होती। The biggest rivalry is India versus Australia once again back in the game for the semi-finals. देखें वरुण चक्रवर्ती को 24 बॉल मिलते थे, वो वहां 5 उड़ाता था। आज तो 60 बॉल मिले हैं भाई। कहां गया विलियमसन बेचारा, खेला लेकिन
लेकिन वो भी आज बेड़ा अगर उसका भी हुआ। उसके साथ भाई आज रचिन रविंद्रा कहाँ है, भाई आज ग्लेन फिलिप्स कहाँ है। पाकिस्तान जैसे आपने टूटे फूटे बॉलर्स को मार के कहा कि भाई हम जीत जाएंगे, आज इंडिया के सामने आते पता लगता 249 लिटरली 250 का टारगेट इंडिया ने ऐसे डिफेंड किया कि यार 350 या 400 रन डिफेंड कर रहे हैं। भाई आज जो तबाहियां उतारी हैं, सबसे पहले मैं हार्दिक पांड्या को क्रेडिट दूंगा। 96 मीटर के छक्के, 45 रन, 7 सुरेश अय्यर के 79 रन, 7 अक्षर पटेल के 42 रन। जब बॉलिंग में आते हैं अक्षर विकेट निकालता है, पांड्या विकेट निकालता है, एंड भाई इन सबका बाप जब वरुण चक्रवर्ती आता है तो 5 विकेट निकाल के जाता है और बेचारे न्यूजीलैंड को लंगड़े लूले करके रख देता है। इंडिया अब क्या कर सकता है, यानी दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया एंड पर जब पहुंच जाए, जब जीतते जीतते पहुंच जाए, तो फिर मैंने सुना है कि वो बड़ा तगड़ा किस्म का खेल खेलता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, और कहा जाता है कि आईसीसी इवेंट की बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया होती है, और यही उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखाया। उनके 6 से 7 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद देखे टॉप 4 में उन्होंने फिनिश किया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन अब जो मुकाबला सेमीफाइनल का है ना, वो है दुबई में, और दुबई में हिंदुस्तान की टीम बड़ा जबरदस्त खेल रही है। टीम बना के लाए हैं कंडीशन के मुताबिक, उनके पास स्पिनर्स और फास्ट बॉलिंग, बैटिंग लाइनअप उनके पास बड़ी जबरदस्त है, फॉर्म में है, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। बैटिंग नहीं जितवाती तो बॉलिंग जितवा देती। आज का मैच भी ऐसा ही नजर आया है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जैसे पाक मीडिया ये कह रही है कि भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार जाएगा, इस तरह से वो अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। वो नहीं चाहते हैं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेले, क्योंकि उनकी टीम पाकिस्तान पहले ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इसलिए उन्हें यह बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया। पहले पाक मीडिया न्यूजीलैंड से भारत पर जीत की दुआ मांग रहे थे, लेकिन भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। इसी बात पे यह सारा वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले, और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।